स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए आज का जो लेक्चर है क्लास 10th का जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में जो है हम लोग ओम्स लॉ से जुड़े कुछ सवाल को किए थे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली कि रेजिस्टेंस अपना जो कंडक्टर होता है वो कंडक्टर का किस किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। जैसा कि हम आपको ओम्स लॉ के थ्रू बताए थे कि रेजिस्टेंस जो होता है सर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू आर आता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमको क्या मिलता है? V बराबर I इंटू आर। तो यहां से हम एक कंक्लूजन पे आ सकते थे कि R बराबर क्या होता है सर? V बटे I। बट आपको हम इसमें बताए थे कि रेजिस्टेंस ना कि पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ना ही करंट पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो हम आपको बताए थे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो कंडक्टर पे किस तरह से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इसी बात को आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो होप सो आपको बात समझ में आ गया कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस डेफिनेशन के थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस को डिफाइन किए थे कि सर रेजिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन का करंट, ठीक है। लेकिन हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको दिखाना चाहते हैं रेजिस्टेंस का। जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप रेजिस्टेंस को किस तरह से डिफाइन करोगे वो मैं आपको लिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहला बात है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के बारे में तो एक बात तो हम आपको कंफर्म तरीका से बता दिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है सर? एक तरह का प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर का, ठीक। तो हम इसके बारे में लिखेंगे क्या कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट। रेजिस्ट बोलो, रेजिस्ट शब्द का मतलब होता है अपोज करना, अपोनेंट में नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, उस टाइप का। तो रेजिस्ट बोलो या फिर हम बोल सकते हैं अपोज दी फ्लो, अपोज दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। हम क्या बोले बाबू? हम आपको ये बोले कि रेजिस्टेंस जो होता है एक तरह का कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को बोलता है हम नहीं फ्लो करने देंगे, तुम कितना भी करो हम नहीं तुमको फ्लो करेंगे। मतलब उसको क्या करता है? अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को। क्लियर है? और हम लोग पढ़े भी थे सर कि सर जैसे ही हम लोग क्या इंसुलेटर का बात करते थे, तो आप देखिएगा जो आप प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बना रहे हैं, अगर मेरे लेक्चर के थ्रू आप देख रहे हैं तो आप उसमें आपको एक बात लिखाए थे कि सर इंसुलेटर के केस में क्या होता है? रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि उसमें करंट कम हो जाता है। क्यों होता है? कि रेजिस्टेंस का आदत खराब है। रेजिस्टेंस बोलता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ही नहीं होने देंगे बढ़िया से। तो रेजिस्टेंस के बारे में क्या बोलेंगे सर? एक तरह का प्रॉपर्टी होता है। ये इसका फंडामेंटल डेफिनेशन है, जो सबसे बेसिक बात होता है वो है ये क्या कि एक तरह का सर प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर का टू रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब होता है कि विरोध करना। विरोध सब तो आप समझते हो, किसी न किसी चीज का आप भी विरोध करते होंगे। तो रेजिस्ट करना, विरोध करना किसका? इलेक्ट्रिक करंट जो उसमें फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, उसका विरोध करना को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर है बात? अच्छा, अब मेन मुद्दा यह है कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर ऑन which resistance of conductor depends। किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस मेरा कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो प्यार से समझेंगे एक एक बात को। ये टॉपिक आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सबसे पहला कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जिसपे अपना कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ठीक। तो सबसे पहला कंडक्शन है, सबसे पहला कंडीशन में है आपको लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, ठीक। हम क्या बोले कि कंडक्टर का लंबाई पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब किस तरह से डिपेंड करता है इस बात को समझते हैं। हम आपको यह बात बता रहे हैं क्या
कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बात पता चला, एक्सपेरिमेंट shows that the resistance of conductor is directly proportional to the length of conductor। ठीक, अब एक्सपेरिमेंट जब किया गया कंडक्टर पे तो एक बात पता चला क्या, कि जो रेजिस्टेंस होता है बाबू, रेजिस्टेंस वो जो होता है वो कंडक्टर का लेंथ पे डिपेंड करता है। अब किस तरह से डिपेंड करता है, तो सर वो जो डिपेंड करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको हम बहुत अच्छा से समझा चुके हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक के बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ेगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं एक के घटाने से दूसरा भी घटेगा। तो एक बात समझ में आ गया कि सर हम यहां से एक रिलेशन, अगर हम रेजिस्टेंस को R बोल रहे हैं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर हम इसको लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिसको हम L माने हैं, यहां देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर को हम क्या लिए हैं, L। तो ये एक्सपेरिमेंट इस बात को बताता है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। होप सो आपको बात समझ में आया होगा। तो हम दो बात आपसे समझाए। पहला बात क्या समझाए कि आपको क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एक तरह का कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जो कि अपोज करता है कि इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू किस तरह से फ्लो करेगा। उसके बाद हम लोग पढ़े कि रेजिस्टेंस कुछ कुछ बात पे डिपेंड करता है कंडक्टर का, जिसमें सबसे पहला बात हम लोग ये पढ़े कि रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो लेंथ पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये हो गया कि सर रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। मान लेते हैं इसको कंडक्टर बना लिए, समझिएगा बात को, इसका मतलब क्या हुआ। मान लेते हैं इसको कंडक्टर मान लिए, अब इसका कुछ रेजिस्टेंस R है, ठीक। अब हम क्या किए, इसका लेंथ को जो है हम बढ़ा दिए। तो देखो इसका लेंथ हम क्या किए, बढ़ा दिए। इसका लेंथ पहले L था, अब एक L और जोड़ लिए तो 2L हो गया लेंथ। तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। फिर कल के दिन क्या किए, एक और लेंथ जोड़ लिए, तो अब क्या हो गया, 3L हो गया लेंथ। तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और फिर समझिए एक बात को, जैसे अभी इसका लेंथ क्या है 3L, तो रेजिस्टेंस भी 3R है मान के चलिए। अब हम एक लेंथ को घटा दिए, तो लेंथ घटा तो रेजिस्टेंस भी इसका घट जाएगा। फिर और लेंथ को घटा दिए तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपको एक बात 100% क्लियर हो गया होगा क्या, कि सर रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया, ये बात कि सर जैसे जैसे आप कंडक्टर का लेंथ को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप कंडक्टर का लेंथ को, लंबाई को, कंडक्टर का लंबाई को घटा रहे हैं तैसे आपका रेजिस्टेंस घट रहा है। इसी बात को हम लिखे हैं कि वो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। होप सो आपको बात समझ में आया होगा। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। यहां तक बात समझ में आ गया। अब कुछ बात है कि जो हम आपको समझाना चाहते हैं। पहला बात हम क्या पढ़े कि सर रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है किस चीज पे, वो डिपेंड करता है, पहला कंडीशन, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। किस तरह से डिपेंड करता है सर, जैसे जैसे हम कंडक्टर का लंबाई बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे कंडक्टर का लंबाई घटा रहे हैं रेजिस्टेंस घटेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक। अब दूसरा बात है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझते हैं बात को क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लीजिए बाबू कि ये आपका कंडक्टर है, ठीक। ऐसे मत कीजिए आप, इसको थोड़ा सा इस तरह से मैं रिवॉल्व कर लेता हूं, ठीक। आप मान लीजिए कि ये इसका आपका कंडक्टर है, ठीक। अब ये जो एरिया दिख रहा आपको, गोल दिख रहा होगा, यहां पर इधर भी सर्कुलर दिख रहा होगा। ये जो सर्कुलर एरिया होता है ना, इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। एक कंडक्टर में 2 गो सर्कुलर एंड है, ठीक। ये जो सर्कुलर एंड होता है इसी को हम लोग, जो शब्द है क्रॉस सेक्शन एरिया, उसी को बोलते हैं। तो करंट जब फ्लो करेगा इसमें, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, टिक 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 इस तरह से जाएगा,
इस तरह से करंट जाएगा और कैसे निकलेगा, करंट इस तरह से निकलेगा। ठीक, तो ये वाला जो एरिया होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो करंट क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है। आप देखिएगा, बात समझिए, ये वाला एरिया हो गया और इस एरिया के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे करंट फ्लो करता है। क्लियर है मेरा बात? तो हम आपको क्या बोले कि कल के दिन अगर मान लीजिए एक छोटा सा डेफिनेशन आपसे पूछ देगा क्या कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, सर इट इज द एरिया ऑफ कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर का ऐसा एरिया जिसमें कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब ऐसा एरिया जो कि करंट जिसमें डायरेक्टली परपेंडिकुलरली फ्लो करता है, उस एरिया को हम लोग बोल देते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपको बात समझ में आ गया, इस तरह से सर्कुलर इन बना ली और आपको पता है करंट क्या हो रहा है, परपेंडिकुलरली फ्लो कर रहा है। तो ऐसा एरिया जिसमें करंट परपेंडिकुलरली फ्लो करता है, उस तरह का एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर है? तो अब बात कर रहे थे रेजिस्टेंस का, तो एक्सपेरिमेंट ये बताता है क्या, experiments shows that एक्सपेरिमेंट ये बात बताता है क्या कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the area of cross section of conductor। हम क्या बोले सर, लेंथ के बारे में पढ़े थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बारे में क्या पढ़े, इसके बारे में आप लोग पढ़े कि सर रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो कहने का तात्पर्य क्या हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जैसे ही आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाएगा, या जैसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप घटाओगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि एक के बढ़ाने से दूसरा घटता है, दूसरा के बढ़ाने से पहला घटता है और दूसरा के घटाने से पहला बढ़ता है। क्लियर हो गया मेरा बात? हम क्या बोले कि सबसे पहला बात क्या समझे कि सर रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे किस तरह से डिपेंड करता है। लेकिन उससे पहले हम ये बात को समझे कि सर किसी भी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वो एरिया होता है जिसमें करंट परपेंडिकुलरली फ्लो करता है। जैसे हम बोले कि आप एक इस तरह से कंडक्टर मान लो, ठीक। अब ये एक सर्कुलर इंड, देखो ये सर्कल टाइप का आपको दिख रहा होगा, ये जो सर्कुलर इंड है, करंट क्या होगा, कंडक्टर में ऐसे फ्लो करेगा। देखो परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस है करंट ऐसे परपेंडिकुलरली फ्लो करेगा, तो ये जो सर्कुलर एरिया हो जाएगा यही मेरा क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब जैसे ही सर्कुलर एरिया इतना ठोका है, कल के दिन सर्कुलर एरिया को और हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा। क्यों घटेगा? काहे कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो इनवर्सली वे में डिपेंड करता है, मतलब उसके बढ़ने से ये घटेगा। सिंपल बात है। आपको बात समझ में आ गया होगा? यहां तक बात समझ में आ गया तो प्लीज आप इस बात को नोट डाउन करिए, और दोनों बात जो पढ़े उस दोनों बात को कंक्लूड करके कुछ मुद्दा पे हम लोग पहुंचते हैं। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन पहले करें। अब कुछ बात है जो आपको हम समझाना चाहते हैं। सबसे पहला बात हम लोग क्या पढ़े सर? सबसे पहला बात पढ़े कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक। नाउ हम क्या पढ़े कि रेजिस्टेंस इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर का लेंथ को आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक। दूसरा बात क्या पढ़े हम, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। हम क्या पढ़े, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहने का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक।
अब यही दोनों बात को कंक्लूड करके, अभी दो ही प्रॉपर्टी को पढ़े हैं हम, अब इसी दोनों बात को कंक्लूड करके कुछ बात हम बताना चाहते हैं। तो अगर हम लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, पहला वाला और दूसरा वाला को कंबाइन कर रहे हैं, तो यहां से पता चलेगा कि सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। ठीक है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में L था तो L ऊपर में आ गया, इनवर्स, अरे L इंटू 1/A क्या होता है, L इंटू 1 क्या हो जाएगा L और नीचे का A। ठीक, तो रेजिस्टेंस इस, यहां से भी वही बात आ रहा है क्या, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, अब हम आपको एक बात बताए थे क्या, कि जब ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तब भी ये बात बताए थे, फिर से ये बात बता रहे हैं क्या, कि जब जब आपको प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन को इक्वलिटी इक्वेशन में लाना पड़ता है तो हमको एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन को हम इक्वलिटी इक्वेशन में लाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ये कांस्टेंट जो मेरा हम एक इंट्रोड्यूस किए इस तरह से, ठीक, और ये हो गया L और ये हो गया A। ठीक, ये जो कांस्टेंट है बाबू, इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग पढ़ते हैं इस तरह से, रो, RHO, रो, क्या पढ़ते हैं, रो। ठीक, अरे ओ आ में रो का अक्षर नहीं आता, रो, उसको पढ़ते हैं रो। ठीक, तो इक्वलिटी इक्वेशन में क्या आ गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L रो L by A। यहां तक बात समझ में आ गया। अच्छा, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ये जो रॉ होता है इसका एक अपना नाम होता है, इसको चाहे हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम इसको बोलेंगे क्या, रेसिस्टिविटी। बात समझ में आया। हम क्या बोले, हम बोले हमको दो बात पता चला था, अभी तक के लेक्चर में जितना पढ़े हम दो बात सीखे। क्या, पहला बात सीखे कि रेजिस्टेंस जो होता है सर वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एक इक्वेशन ये बना लिए। दूसरा बात सीखे कि सर रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, दूसरा इक्वेशन ये बना लिए। दोनों इक्वेशन को कंबाइन किए तो डायरेक्टली लिख दिए कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। अब ओम्स लॉ में भी सिखाए थे, फिर से बता रहे हैं क्या, कि सर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन को इक्वलिटी इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और ये जो चीज है इसको हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं, मुंह से बोलते हैं किस तरह से, रो। तो हम यहाँ पर ये रॉ क्या होता है, इसको हम लोग नाम फिजिक्स में दिया जाता है, चाहे उसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलेंगे या हम इसको रेसिस्टिविटी बोलेंगे। होप सो आपको बात समझ में आ गया। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि R बराबर क्या होता है, रॉ L by A। यहां तक क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे हैं क्या, कि सर R बराबर हम लोग रॉ L by A भी लिख सकते हैं। इस पे सवाल आता है इस फॉर्मूला पे, तो आप इसको प्लीज रिमेंबर इट, ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिएगा आप ध्यान से कि रॉ जो होता है सर, रॉ रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, L पे डिपेंड कर रहा है, A पे डिपेंड कर रहा है। तो एक तरह से हम ये बात भी इसके बारे में बोल सकते हैं क्या, इट डिपेंड्स ऑन कंडक्टर एट ए गिवन टेम्परेचर। क्लियर हो गया बात, कि सर रॉ के बारे में पहला बात क्या समझे कि इसको प्रोनाउंसिएट किया जाता RHO, रॉ करके। ठीक, दूसरा क्या समझे कि सर इसका जो नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर हम इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। क्लियर है। तीसरा बात क्या समझे इसके बारे में कि ये तो सर रेजिस्टेंस के वजह से ही आ रहा है, तो कंडक्टर का पूरा कारनामा रेजिस्टेंस के थ्रू ही चलता है,
इसका मतलब ये भी किस पे डिपेंड करेगा, ये कंडक्टर पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर अपना कांस्टेंट होना चाहिए, जैसा कि हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ते हैं। तो अगर आप कंडक्टर को बदल दोगे तो आपको ये बात पता है, रटवा चुके हैं कि रेजिस्टेंस बदल जाएगा। रेजिस्टेंस बदल जाएगा तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, रॉ जो इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी बोलते हैं वो भी बदल जाएगा। तो सारा बात में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है 10th के पर्सपेक्टिव से कि जो अपना फॉर्मूला मिला हमको एक कि R बराबर रॉ L बाय A, इस फॉर्मूला को आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। ठीक, तो सारा पॉइंट को आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप ये बात आप नोट कर लिए होंगे। इसमें एक छोटा सा बात बच गया जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। ठीक, तो मैं इसको मिटा रहा हूं चूंकि मैं ये मान रहा हूं कि इतना समय दिया आपको, आप पक्का ना पक्का नोट कर लिए होंगे। अभी नहीं किए हैं तो कभी और करेंगे, जब आपकी आवश्यकता होगी तब आप करोगे। ठीक, चलिए अब हम एक बात पे, हम मेन टॉपिक मेरा क्या है, टॉपिक मेरा है कि यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। ये जो नया टर्म निकाले उसका यूनिट हम जानना चाहते हैं क्या है, कि सवाल बोर्ड में पूछा जाता है कि इसका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक, उसका यूनिट क्या होता है। चलिए करते हैं सर, कोई बात नहीं, अभी समझते हैं। आप बताइए, हमको तो फॉर्मूला रटा दिए आपको क्या कि R बराबर रॉ L बाय A। ठीक, R बराबर रॉ L बाय A। अब मेरा मुद्दा है कि है इसका यूनिट हमको पता करना है, रॉ जो है उसका यूनिट पता करना है। तो अगर हम आपको बोलेंगे बाबू रॉ को क्या लिख सकते हैं, रॉ को आप बोलिए सर R को इधर हम A को इधर लेंगे तो R इंटू A क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं R इंटू A बटे का L। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक लिख सकते हैं कि रॉ बराबर R A बाय L। आपको इच्छा है तो ये भी एक फॉर्मूला मान सकते हैं कि आपको आ गया, नहीं तो आप अगर यही फॉर्मूला को लेके चलेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है A को इधर ले जाएंगे तो R इंटू A हो जाएगा, L को नीचे लेकर आएंगे तो R इंटू A बटे का L हो जाएगा। ठीक, तो रॉ को क्या आ गया, R इंटू A बटे का L। ठीक, अब हम इसका यूनिट लिखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि इस सब का यूनिट आप लिखेंगे। ठीक, तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, रॉ का यूनिट। अब बताइए सबसे पहले रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है सर, रटा गया, ओम, OHM, ओम। ठीक, एरिया का यूनिट क्या होता है सर, एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट। अगर हम मीटर की बात करते हैं तो मीटर स्क्वायर। ठीक, मीटर स्क्वायर बटे, प्लीज ध्यान दीजिएगा हम क्या बोले, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, और इसको सिंबल किस तरह का, सिंबल से, इस तरह से ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अच्छा, रेजिस्टेंस का एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, काहे कि लेंथ इनटू ब्रेथ या साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर आता है ना उसमें, तो इस वजह से स्क्वायर यूनिट होता है, तो उसको हम बोल दिए मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या होता है, सिंपल यूनिट, तो हम इसको क्या बोल दिए, मीटर। यहां तक बात समझ में आ गया। अच्छा, ऊपर में 2 गो मीटर, नीचे में 1 गो मीटर, तो 2 गो मीटर से 1 गो मीटर कट गया, क्लियर है। तो रॉ का यूनिट क्या आ गया सर, ओम मीटर। बात समझ में आ गया। तो रॉ का यूनिट क्या आ गया, ओम मीटर। या हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि सर ओम को आप ग्रीक सिंबल में इस तरह से भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया, ग्रीक वर्ड में इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और उसके बाद लिख सकते हैं ओम मीटर। तो ये आपको जो यूनिट था एक्सक्यूज मी, आपको यूनिट यहां पर डिफाइन हो गया। तो कभी भी कोई आपको बोलेगा कि चाहे रेजिस्टिविटी का यूनिट बताओ या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट बताओ, तो आप बोलिएगा सर हमारे सर हमको पढ़ा चुके हैं, वो होता है ओम मीटर, या अगर आप इसका सिंबल लिखोगे ओम फिर बगल में मीटर। तो रटने के साथ साथ अगर आप नहीं भी रटना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम निकाल रहे हैं। अगर आपको रास्ता पता है तो आपको मंजिल तक पहुंचने से मजाल ही नहीं है कि कोई रोक सकता है, अगर भगवान की कामना को छोड़ दे तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा क्या कि सर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलिए या रेसिस्टिविटी बोलिए, उसका यूनिट होता है ओम मीटर, या हम इस तरह से लिख सकते हैं ओम मीटर। तो ओम मीटर उसका यूनिट होता है, प्लीज रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस का यूनिट कोई नहीं पूछेगा आपको, सबको पता है, सबको पता होगा।
ठीक, आपसे ये पार्टिकुलर चीज का यूनिट पूछता है। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के एक एक नंबर का पूछा गया है ये यूनिट बार बार, तो प्लीज आप याद रखिएगा इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर में 10 बार बोल चुका हूं, ओम मीटर, या हम इसको सिंपली ओम की जगह इस तरह से ग्रीक सिंबल में ओम लिखते हैं और उसके बाद ये मीटर। क्लियर, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। और रेजिस्टेंस, आप दो कंडीशन और बचा हो, पहला दो कंडीशन तो पढ़ लिए, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके बाद एक मटेरियल बचा है, दूसरा टेम्परेचर बता है, उसको भी पढ़ लेते हैं। आफ्टर दैट ये टॉपिक खत्म हो जाए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब तीसरा बात आता है कि मटेरियल ऑफ कंडक्टर। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर कौन कौन सामान से बना है इस पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बात समझ में आ गया? तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या कि डिफरेंट कंडक्टर ऑफ डिफरेंट मटेरियल different conductor of different material has different resistance। मतलब ये हुआ, समझिएगा, मतलब ये हुआ, जैसे आप ऐसे समझिए, मेरे पास एक ब्लैक मार्कर है, एक रेड मार्कर है। क्लियर है? एक ब्लैक मार्कर है, एक रेड मार्कर है। आप देखिएगा बढ़िया से इस चीज को कि बना दोनों एक ही समान का है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में, कि इसमें ब्लैक इंक भरा हुआ है, इसमें क्या है, रेड इंक भरा हुआ है। तो जब दोनों का मटेरियल अलग अलग होगा तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। कहने का मतलब यह है कि दो कंडक्टर आप मान लीजिए और दोनों कंडक्टर का लेंथ भी सेम है, देखिए लंबाई सेम है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम एग्जैक्ट एक साइज का है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए वाला एरिया, यही वाला, देखिएगा ध्यान से, ई वाला एरिया, ई वाला एरिया, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। ई वाला एरिया या ई वाला एरिया जो को पकड़ना है आपको पकड़ लीजिए, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन बना अलग अलग मटेरियल से अगर होगा दोनों कंडक्टर, तो इसका मतलब यह है कि दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो हम एक बात नोट डाल के ऐसा लिख सकते हैं, जो अभी आपको समझाए वही बात हम लिख सकते हैं, क्या कि सर इफ टू कंडक्टर having same length and same area of cross section, same area of cross section, but made up of different materials, but made up of different materials, then both the conductor will have what? सर डिफरेंट रेजिस्टेंस। तो क्या होगा, दोनों का रेजिस्टेंस भी अलग होगा। जो आपको समझाए वही बात हम आपके पास लिख दिए, क्या कि दो कंडक्टर मान लिए, दोनों का लेंथ भी सेम मान रहे हैं, हैविंग सेम लेंथ, लेंथ सेम मान लिए, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम मान रहे हैं, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन अगर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, लेकिन अगर दोनों अलग अलग सामान से बना है तब भी उन दोनों का, इस दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। बट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, देन तब बोथ दी कंडक्टर, दोनों कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा, प्लीज रिमेंबर इट विल बी डिफरेंट। दोनों कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी अलग हो जाएगा। चाहे लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो, चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो, सब बात हम मान लिए, लेकिन हम फिर उसके बाद ये भी देखना पसंद करेंगे कि क्या सेम मटेरियल से बना है
तो अगर सेम मटेरियल से बना है तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तब दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। लेकिन अगर सेम मटेरियल से नहीं बना है, चाहे लेंथ सेम हो, चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो, अगर सेम मटेरियल से नहीं बना है तो सर बाय डिफॉल्ट दोनों कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो प्लीज आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आखिरी पॉइंट है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम क्या बोले, लास्ट पॉइंट क्या है, क्या कि रेजिस्टेंस जो होता है सर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन स्लाइटली, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का, मोटा मोटी डिपेंड करता है। क्या कि सर रेजिस्टेंस डिपेंड स्लाइटली ऑन टेम्परेचर, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का फर्क पड़ता है रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का। क्या कि अगर हम जनरली बोलेंगे ये बात, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस क्या करता है सर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी कंडक्टर का, तो अगर कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कंडक्टर को आप हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर का जो फ्री पार्टिकल्स होता है, सॉरी, जो अंदर में जो पार्टिकल्स होता है, खास करके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, तो उसमें मोबिलिटी आ जाता है। तो मोबिलिटी आ जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन वगैरह चलना शुरू कर देता है, इधर उधर भागना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो मोबिलिटी आ जाता है, भागना जो शुरू करता है, इसके वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है कि डिपेंड कर जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आपको बस मोटा मोटी इतना याद रखना है कि इन जनरली हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर है? तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को, देखिएगा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो मेरा रेजिस्टेंस जो होगा इन जनरल वो भी बढ़ जाएगा। तो प्लीज इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। हम क्या बोले कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मैं जल्दी से आज के लेक्चर को सम अप कर देता हूं। क्या बोला मैं कि सर रेजिस्टेंस जो होता है, प्लीज जो बच्चा अब तक भी नहीं देखे, आप नोट्स कभी भी बना लीजिएगा, 2 मिनट बस कंसंट्रेशन अपना दे दीजिए मेरे तरफ, थोड़ा सा अपना जीवन का 2 मिनट आप दे दीजिए, आपका फायदा हो जाएगा। क्या कि रेजिस्टेंस जो होता है सर वो 4 बात पे डिपेंड करता है। पहला बात, ये पूछा जाता है बोर्ड में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पूछा भी जाना चाहिए, काहे कि एक थ्योरेटिकल में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग देता है रेजिस्टेंस के बारे में, तो पूछा जाना चाहिए। तो रेजिस्टेंस में हम क्या पढ़े कि रेजिस्टेंस 4 बात। पहला तो रेजिस्टेंस क्या होता है वो पढ़े कि सर एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है फ्लो करने से। ठीक, अच्छा। दूसरा हम पढ़े कि रेजिस्टेंस 4 बात पे डिपेंड करता है। सबसे पहला बात ये बात हम पढ़े कि सर अगर हम किसी भी कंडक्टर का लेंथ को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। खत्म। दूसरा बात कि सर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि सर अगर रेजिस्टेंस होता है मेरा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस में मतलब ऐसे समझिए आप, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन लेंथ में क्या हो रहा था, लेंथ के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, लेंथ के घटाने से रेजिस्टेंस घट रहा था। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या हो रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा रेजिस्टेंस घट रहा है, और जैसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटा रहे तो रेजिस्टेंस भाई साहब बढ़ जा रहा है। ठीक। तीसरा बात हम लोग पढ़े क्या कि तीसरा बात ये पढ़े कि जो रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 2 कंडक्टर आप ले लीजिए, मान लेते हैं उस दोनों कंडक्टर का लेंथ सेम है, मान लेते हैं उस दोनों कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन फिर भी अगर वो दोनों कंडक्टर अलग अलग सामान से, अलग अलग मटेरियल से बना होगा, देन बाय डिफॉल्ट दैट 2 कंडक्टर विल हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। क्लियर आउट। लास्ट बात ये पढ़े कि सर रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कहने का तात्पर्य हल्का, स्लाइटली, ये वर्ड लिखा है आपको, स्लाइटली, ज्यादा नहीं,
हल्का फुल्का डिपेंड करता है। क्यों ऐसा होता है आपको बताएं कि कंडक्टर को जब आप हीट करोगे तो उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मूव करना शुरू कर देता है अंदर में, आपस में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाता है, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूविंग के वजह से क्या होता है कि उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है और बाय डिफॉल्ट उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो हम ये बात को ऐसे बोल सकते हैं क्या कि सर इन जनरल, साधारण शब्द में, कि अगर आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर को बढ़ाओगे देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकुलर कंडक्टर विल ऑब्वियसली इंक्रीज। तो बात समझ में आ गया। और एक आखिरी बात ये बताना चाह रहे थे कि जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी सर एक तरह से आप समझिए R बराबर रो L बाय A होता है। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, जस्ट रेजिस्टेंस का जस्ट पूरा उल्टा हो जाता है। रो बराबर R इंटू एल बटे का ए फॉर्मूला हम लोग देख लिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था, फिर से बोल रहे हैं कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या था। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है ओम मीटर। कैसे निकालना है ये भी सिखा दिए, नहीं माने कोई बात नहीं, आप रट लीजिए इस बात को कि वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो क्लियर हो गया ये बात। तो ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में जितना हमारा कॉन्सेप्ट था यहां पर पूरा तरह से खत्म हो गया। क्लास 10 के पर्सपेक्टिव में अब कुछ नहीं बचा है जो बताना है। ठीक, मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आए कि द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, तो आप चारों का चारों फैक्टर लिखिएगा। आप 2-3 मत लिख के छोड़िएगा, आप चारों का चारों, पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा मटेरियल ऑफ कंडक्टर और चौथा क्या, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। चारों बात लिखिएगा और चारों के पर्सपेक्टिव में आपको थ्योरी भी बता दिया है, तो उस चीज को आप प्यार से लिखिएगा। और अगर आप ऐसा लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपका जो एग्जामिनर है वो दिल दे बैठेगा, मतलब वो इंप्रेस हो जाएगा आपके नंबर से। बात समझ में आ गया आपके लिखने का तरीका से। तो आप चारों का चारों बात को लिखिएगा जब भी सवाल में आएगा कि फैक्टर पे डिपेंड, किस कौन कौन सा फैक्टर का रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कंडक्टर। क्लियर है बात। तो यही बात था जो आज के लेक्चर में था। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा वो इससे जुड़ा हुआ सवाल मिलेगा, एक बेहतर से बेहतर न्यूमेरिकल कर लेंगे हम लोग, और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा पेपर में, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक, अच्छा से अच्छा सवाल को हम लोग कर लेंगे। कुछ कठिन सवाल भी रहेंगे जैसे NTSC वगैरह में आया हुआ, वो सब सवाल भी रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम लोग एक पर्सपेक्टिव समझेंगे, अच्छा सवाल इस तरीका से भी पूछा जा सकता है, जिससे कि आपको सोचने का एक अलग मीडियम्स बनेगा, सोचने का एक अपना अलग तरीका बनेगा। और एग्जांपल्स के थ्रू, न्यूमेरिकल्स के थ्रू आप इस थ्योरी को और थोड़ा डेप्थ में समझ पाएंगे, गहराई में समझ पाएंगे। क्लियर है मेरा बात। तो आप प्रॉपर तरीका से हमेशा नोट्स बनाते रहे और इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, किसी भी हाल में, कोई भी परिस्थिति में खुश रहिए, मस्त रहिए और कोशिश कीजिए जितना से जितना खुशियां फैला सकते जरूर फैलाइए आप। और कम से कम वक्त निकाल के अपने बारे में सोचे और अपने बारे में अच्छा और पॉजिटिव सोचे। ठीक है, अगर आप अपने बारे में अच्छा पॉजिटिव सोचिएगा तो मजाल ही नहीं है कुदरत के अलावा किसी का कि आपके बुरा हो सकता है, आपके साथ अच्छा ही होगा। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए और आपने अपना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज नोट कर लीजिए आप।